बरसों पहले एक जंगल में एक झील बहती थी। उस झील का पानी बहुत ठंडा और मीठा था। गर्मी के मौसम में भी झील में पानी भरपूर रहा करता था। उसी झील में एक कपटी घमंडी मगरमच्छ रहा करती थी। झील पर पानी पीने आए जानवरों को तपाक से पकड़ती और गट कर जाया करती। इससे डरकर कई जानवर उस झील के आसपास भी नहीं आया करते थे। इस तरह अपना डर बनाए रखने में मगरमच्छ को बड़ा मजा आता था। उसी झील में एक चतुर कछुआ भी रहा करता था। उसे मगरमच्छ की हरकतें एक आंक नहीं भाती थी। घमंडी मगरमच्छ की हरकतों से परेशान कछुए ने एक दिन कहा, दोस्त, तुम अच्छी तरह जानते हो कि गर्मी के दिनों में आसपास की झीलों और नदी में पानी ज्यादा नहीं हुआ करता। ऐसे में जानवर अपनी प्यास बुझाने कहाँ जाएंगे? इस तरह यहाँ आए हुए जानवरों को यूं डराना सही नहीं है। उस मगरमच्छ को बहुत गुस्सा आया। देखो, ये झील मेरी है। मेरी खुशियों में बाधा बनोगे तो तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ सकता है। इस तरह घमंड से उसने कछुए को धमकी दी। कछुआ कुछ न कह सका और चुपचाप पानी में चला गया। इन प्यासे पक्षियों और जानवरों को डराना ही तो मेरा काम है। मजा आता है मुझे। मेरे मनोरंजन के आड़े कोई आया तो उसकी खैर नहीं। एक और बार इसने मुझे टोका तो इसे एक झटके में घटक जाऊंगी। ऐसा सोचकर मगरमच्छ पानी के भीतर चली गई। दूसरी ओर कछुआ बाहर निकल गया। इस घमंडी मगरमच्छ को प्यार की भाषा समझ नहीं आ रही है। तुरंत मुझे जंगल के बाकी जानवरों से इस विषय में बात करनी होगी और इस मगरमच्छ को सबक सिखाना होगा। ऐसा सोचकर कछुआ जंगल में निकल पड़ा। बीच रास्ते में उसे बंदर मिला। पानी में रहने वाला कछुआ जमीन पर आया है तो जरूर कोई बात होगी। हाँ, बात तो है। बाकी जानवरों की जान बचाने वाली बात। अब इस समय जंगल पर क्या मुसीबत आन पड़ी है? कछुए ने बंदर को घमंडी मगरमच्छ की हरकतों के बारे में सब बताया और मदद करने के लिए कहा। फिर दोनों कछुआ और बंदर ने तय किया कि नदी से मगरमच्छ को हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। दोनों ने मिलकर एक उपाय सोचा। कछुआ एकदम अनजान बने वापस पानी में लौट गया। बंदर झील के पास आया और अरे ओ मगरमच्छ, निकल बाहर। आज तेरा खेल खत्म। क्या हुआ? पानी में डरकर छिप गई? दम है तो बाहर निकल। कौन है? कौन है जिसने मुझे बाहर आने को कहने की जरूरत की? कौन है? मगरमच्छ ने बंदर को देखा। ओहो वानर जी, अपने बंदर चाल मुझ पर चलाने आए हो? इतनी हिम्मत! लगता है मुझे अच्छे से जानते नहीं। तुम एक घमंडी स्वार्थी मगरमच्छ हो। प्यास बुझाने आए जानवरों को डरा कर वापस भेजना तुम्हारा खेल बन चुका है। पर सच तो ये है कि तुम पानी में रहकर ही अपना धौंस जमा सकती है। जमीन पर आकर तुम फुस हो जाओगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम में आखिर हिम्मत ही नहीं है। खुद डरी हुई हो, इसलिए दूसरों को डरा रही हो। बंदर ने ऐसी बातें कहकर गुस्सा दिलाने के लिए मगरमच्छ को उकसाया। गुस्साए हुए मगरमच्छ ने कहा, तुमने मेरे अहम को ललकारा है। आज मैं तुम्हें निगल कर रहूंगी। तुम बच नहीं पाओगे। फिर मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर बंदर की ओर रेंगती हुई चली जा रही थी। बंदर भी उछल उछल कर दौड़ने लगा। दौड़ते हुए बंदर आग लगाई हुई एक जगह छलांग मारकर चला गया। मगरमच्छ आग बबूला हो गई थी। उसने आग पर ध्यान नहीं दिया और बंदर को पकड़ने के लिए रेंगती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। और फिर क्या था, आग में जलकर मगरमच्छ राख हो गई। कछुए ने आकर बंदर की सहायता के लिए उसको धन्यवाद कहा। धन्यवाद मेरा नहीं, हम सबको तुम्हारा करना चाहिए। आज तुम्हारी वजह से जंगल में रहने वाले जानवरों को नदी का पानी पीने की आजादी मिल गई और नदी को भी मगरमच्छ से छुटकारा मिल गया। गर्भवती गाय, चील और शेर। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शेर हुआ करता था। वो बहुत ही आलसी था। उसे चाहे कितनी भी भूख लगती, उसे सारा जंगल घूम घूम कर अपना आहार ढूंढने में आलस आया करता। इसीलिए उसने एक चील को अपना असिस्टेंट बनाया हुआ था। चील आराम से उड़कर सारा जंगल छान मारकर शेर को जानवरों का पता बताया करती। शेर उस जगह जाकर उस जानवर को खाया करता। उसके खाने के बाद बचा हुआ मांस चील खाया करती। इस तरह कई दिन बीते। एक दिन चील जब आसमान में शिकार की तलाश में उड़ रही थी, तब उसे थकी हुई गर्भवती गाय अकेली चलती दिखाई दी। हे भगवान, ये कैसी अवस्था है! इस गर्भावस्था में मुझसे चला नहीं जाता। शरीर में ताकत नहीं, चलने की हिम्मत नहीं। थक गई हूँ। कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेती हूँ। ऐसा सोचकर गाय एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गई। ये देख चील सोती हुई गाय के पास गई।
अरे वाह, ये गाय तो गहरी नींद में है। इसके जागने से पहले शेर राजा को जाकर बता देती हूँ। गाय का शिकार कर बहुत समय हो गया। ऐसे खुश होकर चील वहां से उड़ने वाली ही थी, गाय नींद से जाग गई। मुझे बचाओ, कोई मेरी सहायता कर दो। मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर दया करो, कोई मेरी मदद कर दो। ऐसा कहते हुए मदद की गुहार लगाती है। आहा, गर्भवती गाय, इसे खाने में तो और भी मजा आएगा। अभी जाकर शेर राजा को बता देती हूँ। फिर चील वहां से उड़ गई। वहां शेर चील की राह देखे जा रहा था। आज मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है? और ये चील पता नहीं कहाँ मर गई, अभी तक नहीं आई। ये जरूर कोई मरे हुए जानवर को वहीं बैठे खा रही होगी। आने दो उसे, उसकी तो खैर नहीं। शेर ऐसे सोच ही रहा था कि वहां चील आई। शेर राजा, सबसे पहले तो मुझे देरी के लिए माफ कर दीजिए। आज अपने खाने के लिए एक रुष्ट पुष्ट गाय को देख कर आ रही हूँ। गाय को खाकर कितना समय हो गया। चलिए चलिए, जल्दी चलिए शेर राजा। भले देर से आई हो, पर अच्छी खबर लाई हो। शेर राजा आप चलिए, तो आपके लिए वहाँ सरप्राइज है। फिर देर किस बात की? चलो जल्दी चलते हैं, पहले ही भूख से मर रहा हूँ। फिर शेर और चील दोनों गाय के पास जाने के लिए निकल पड़े। कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। वैसे भी तुम कुछ देर में मरने ही वाली हो, तो मदद की गुहार लगाने का क्या फायदा? मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, तुम्हें मारकर और तुम्हें खाकर। हा 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 हा। शेर राजा, मुझ पर दया कीजिए, मैं गर्भवती हूँ। चल चल कर थक कर यहाँ आराम करने बैठी हूँ। मेरे प्रसव का समय आ चुका है। राजा, मेरी सहायता करो, मैं आपकी आभारी रहूंगी। शेर राजा, मैंने कहा था ना सरप्राइज होगा। यही है वो, ये गर्भ से है, इसे खाना बड़ा स्वादिष्ट होगा। चील की बातों से भड़के हुए शेर ने कहा, तुमने मुझे समझा क्या है? मैं गर्भ से रहे जानवरों के चक्कर में नहीं पड़ता। इसकी सहायता करो और जल्दी से यहाँ से रवाना करो। शेर राजा, ये आप क्या कह रहे हो? आप और गर्भ से रहे जानवरों को ना खाओ, इसके पीछे जरूर कोई ठोस कारण होगा। मुझे बताइए शेर राजा। एक दिन मेरी गर्भवती शेरनी को अकेला छोड़कर मैं शिकार के लिए निकल गया था, पर मेरी आलस की वजह से मैं समय पर उसके लिए शिकार नहीं ढूंढ पाया। वो भूख के मारे चिल्लाती रही, मदद की गुहार लगाती रही और उसने दम तोड़ दिया। तब से मैंने सोच लिया था कि मैं गर्भवती जानवरों के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए शेर राजा, आगे से ऐसा नहीं होगा। गैया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। निडर होकर जाओ, ये चील तुम्हें पहुंचा देगी। इस तरह शेर ने गाय को बिना कुछ किए छोड़ दिया। गाय ने शेर के किए एहसान के बदले उसको जानवरों का पता बताया। चील ने गाय को सुरक्षित पहुंचा दिया और वापसी में शेर के लिए जानवर ढूंढने चली गई।